तो ना करवाया करके देख लिया आप लोगों ने। चल गया था, किस किस का चल गया जो करवाया था कल? हो गया था। टीडी पहले बैकएंड रन करोगे, सर्वर npm का एक, फिर एक और कमांड प्रॉम्प्ट dd क्या लिखोगे, क्लाइंट npm का। मेरे ख्याल से इसमें डिलीट बचा था, बाकी तो सारा कर लिया था हमने। ये देखो एम्प्लॉय पे क्लिक करो, डेटा भी आ रहा है। अब डिलीट का था, ठीक। तो एपीआई को कैसे कॉल करते हैं पता चल गया होगा। तो डिलीट का कहाँ जाएंगे हम लोग, एपीआई तो बनी है, कॉल ही करना है, तो क्लाइंट पे गए, एसआरसी स्क्रीन और एम्प्लॉय। तो आपने देखा यहाँ पे एपीआई को कॉल करना कोई इतना बड़ा उसमें था एंगुलर के अंदर, आपको पता है। तो ये आपका था, ये एडिट का हो गया, आप बचा था आपका डिलीट का, ठीक। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक आईडी पास करना है, ठीक। तो यहां पे ये डिलीट का जो बटन है, ऑन क्लिक, ठीक, और यहां पे आप एक डिलीट क्लिक बना लोगे। अभी बनाना है डिलीट क्लिक, और उसमें आप पास करोगे क्या, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि डाटाबेस से तो आपका वो ही आ। और अब बनाएंगे डिलीट क्लिक। तो अब आपका डिलीट क्लिक, तो यहां पे गए, जैसे सेव क्लिक, अपडेट क्लिक, रिटर्न से बाहर क्या लिखोगे, फंक्शन डिलीट क्लिक, और इसमें आ जाएगा आपका ठीक। तो यहां पहले मैसेज देना आपने, where let, या लोकल वेरिएबल के लिए लेट भी यूज कर सकती है, लेट आंसर वही से विंडो डॉट, याद करो, कंफर्म, और यहां पे वांट टू डिलीट डेटा, if not answer then return, आगे का कोड नहीं चलेगा, ठीक। और यहां पे क्या लिखोगे, axios डॉट डिलीट, और यहां पे यूआरएल, बस यूआरएल क्या आपका यही है,
और यहां पे वो URL। अब डेटा पास करना है तो कैसे, ये थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेना। कर्ली ब्रैकेट, डेटा, और ये आपका आईडी, और यहां पे ये आईडी पास कर। डॉट देन डी, और यहां पे अलर्ट डी डॉट डेटा डॉट मैसेज, और उसके बाद कॉल कर लिया गेट ऑल। लेफ्ट हैंड पे आईडी जो हम लोग पास कर रहे, राइट हैंड में जो ऊपर पैरामीटर से आया है। अब ये देखो, क्या कॉल ही हो रहा अपने आप। अगर कॉल नहीं करना तो क्या करना। एक कहां पे है, रेंडर एम्प्लॉई में, ये तो इसको क्या बना दो, यहां पे एरो 5। तो इसको यहाँ पे कहाँ बनाया हुआ डिलीट टैग, यही है ना। जी तो इस तरह से आ गया डिलीट क्लिक। तो बेसिकली जब रिफ्रेश हो तो पूरा चलता है ना, जितने रिकॉर्ड्स है उसे ऑटो क्लिक में कॉल कर देंगे। तो वहां देख लो, पहले नीचे के ऊपर क्या किया, फिर उसको ठीक कर लो। पहले इसको कर लो, ये बना दिया मैंने एक एरो फंक्शन, और वहां से भी मैंने एरो फंक्शन भी पास एक।
उसके बाद ये कोड तो वही है, बस यही ओके, जैसे हम लोग चेंज हैंडलर बनाते थे। तो ये था आपका ठीक है जी। तो अब हम लोग एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन की एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैंने बनाना है प्रोजेक्ट एक, और उसमें ही हम लोग आगे करेंगे। तो ये तो आपका इतना मैंने करवा दिया जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एक तो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तरीका आपको पता ही है, सीएमडी क्या लिखना है, एनपीएक्स एक क्या लिखोगे, ग्रेड हाइफन रेड हाइफन ऐप और प्रोजेक्ट का नेम। तो यहां पे नेम दे दिया ई कॉम प्रोजेक्ट 116। ठीक, तो ये आपका प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें हम पहले बैकएंड बनाएंगे प्रॉपर, फिर फ्रंट एंड। ठीक, यानी पहले हम नोड का काम करेंगे और फिर बाकी। ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट होगा। ये नॉर्मल ई कॉमर्स का नहीं है जो हमने वैसे बनाया। ये कंसेप्ट एक लाइव है, ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट आया था। यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सिटीज होंगी, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट होंगे और उस डिपार्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट होंगे। जैसे मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे, फिर आपने डिपार्टमेंट, फिर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप लैब कर रहे हैं, तो लैब में चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जैसे डेंटल है, तो डेंटल की लैब में कई इक्विपमेंट, कई चीजों की जरूरत पड़ेगी जो टेस्ट उसके लिए चाहिए होगी लैब के लिए। तो फिर वो प्रोडक्ट की लिस्ट वहां आएगी, आप उनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की, अब यहाँ की लैब में देखना ना कॉलेज, ठीक, नहीं तो वहां हार्डवेयर बताया जाता है, रैम है, ये ऐसे सारा कुछ, तो वहां से हम ऑनलाइन वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च कॉमन नहीं है, ई कॉमर्स पहले यूनिवर्सिटी जाके यूनिवर्सिटी चूज करोगे, देन उसका डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस है, डेंटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल, अलग अलग। फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें की जरूरत होगी, फिर वो प्रोडक्ट आएंगे, उनके प्राइस होंगे, फिर वो ऐड टू कार्ट वही सारी कहानी काम करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो कंसेप्ट है वो उस तरह से, ठीक। तो जितना मैक्सिमम होगा मैं बनवाऊंगा, जो बच जाएगा वो आपने बनाना है, ठीक। अगर पिछला प्रोजेक्ट बनाया है तो सेम आपका होगा। तो अब ये देखो, ये आपका फोल्डर बन गया, ई कॉम प्रोजेक्ट 116, और यहां पे सीएमडी को, और सबसे पहले क्या करना है, दो फोल्डर बना लेंगे, क्लाइंट और सर्वर। मेन प्रोजेक्ट में गए, न्यू फोल्डर एक बना दिया क्लाइंट, ठीक। और इसमें क्या है, जितना ये नीचे है सब यहां से कट करो, ठीक। और इसको कहां डालना है, बोलो, पेस्ट कर दो, क्लाइंट। नहीं हुआ,
कहां पे? क्लाइंट में, ये लो, और ये देखो क्लाइंट फोल्डर में आप बताइए इतना। अब क्या करो, एक फोल्डर और बनाओ, एक अलग से न्यू फोल्डर, क्लाइंट के अंदर ना आ जाए, और यहां पे सर्वर, एक, तो ये क्लाइंट और ये सर्वर, एक। तो सबसे पहले हम सर्वर ही बनाएंगे, पहले बैकएंड तैयार करेंगे। एक, ये दो फोल्डर है, मीनिंग आपको पता है, रन करके देख लो, क्लाइंट में ऐसे कैट पेस्ट किया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखोगे, cd क्लाइंट और npm स्टार्ट। ठीक, अगर ये रन हो गया तो ठीक है। फिर फ्रंट एंड पे हम बाद में आएंगे, वो हमें पता है कैसे कैसे हमें क्या क्या काम करने हैं, वहां प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर होगा सारा कुछ। अब आ जाओ आप सर्वर फोल्डर में, तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, नया कमांड प्रॉम्प्ट cd क्या लिखोगे, सर्वर, और सबसे पहले क्या कमांड लिखेंगे, जल्दी बोलो, npm init, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगी। एंटर प्रेस किया, सर्वर का नेम मैंने सर्वर ही रहने दिया, एंटर, वर्जन ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक, ई-कॉम प्रोजेक्ट ठीक, कुछ भी आप ऐसे नाम दे दो। स्टार्टिंग फाइल मैंने index.js रहने दिया, चाहो तो कुछ और भी रख सकते हैं। एंटर, टेस्ट कमांड रहने दिया, और यहां पे ऑथर cs दे दिया, और एंटर, यस ठीक। अब आप ये देखोगे यहां पे एक पैकेज और JSN आ गई, और यहां पे क्या करना है, सर्वर का नाम देखो, चाहो कि यहां से डिस्क्रिप्शन ठीक ही चेंज कर दो। आप कॉमा देके क्यों लिख रहे हैं ये, ताकि हम इसके अंदर सारे सिंटैक्स रेक्ट के यूज करें। तो क्या लिखोगे, टाइप और मॉड्यूल ठीक, टाइप में क्या दे दिया, मॉड्यूल ठीक, ये इतना, और उसके बाद रन कौन सी फाइल करनी है, तो यहां पे कॉमा देके क्या लिखोगे, स्टार्ट, और आगे फिर नोट मॉन, और आगे जो एंट्री वाली फाइल का नाम क्या है, index.js, जो ये वाली हो, अगर इसका नाम कुछ और है तो ये कर, तो ये आपने यहां कॉन्फ़िगरेशन कर दी। उसके बाद क्या करना आपने, बोलो, उसके बाद क्या करना है, अब आपने क्या करना, बोलो, ठीक, अब आपने इसको पैकेज इंस्टॉल करने हैं, मोंगोस एक्सप्रेस .env कोर्स नोट मोन ठीक। तो अब यहां पे वो पैकेज नाम मैंने लिखवाए हैं, सर्वर पे रहोगे, पैकेज के नेम क्या लिखेंगे, npm, सबसे पहले लिख दिया एक्सप्रेस ठीक, npm आई, और सबसे पहले एक्सप्रेस, फिर क्या है, फोर्स, फिर क्या है, नोटमोन, फिर क्या है, मोंगोस
फिर क्या है .env और क्या है एक और कर लेना आपने मल्टर। ये इमेज के लिए होता है, इमेज, इसमें इमेज भी होगी जो अभी तक यूज नहीं, और एंटर प्रेस करो, ये सारे पैकेज इकट्ठे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने तो पहले लगा npmi ये लिख लो, ऐसे ही लिख दोगे तो ऊपर देखोगे धीरे धीरे करके सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। ये देखो, अब ऊपर आप लोग यहां पे पैकेज के नेम वेरीफाई कर लो, लिख लो कोर्स .env, एक्सप्रेस, मोंगोज, मल्टर और नोडमोन। एक्सप्रेस से सर्वर बनता है, नोडमोन से सर्वर स्टार्ट होता है। कोर्स दूसरे प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी के लिए, और .env इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए जो कॉमनली यूज करने हैं। मोंगोज हो गया डाटाबेस के लिए, और मल्टर हो गया इमेजेस के लिए। हो गए पैकेज इंस्टॉल। अब हम सबसे पहले एक .env फाइल बनाएंगे और फिर index.js। पहला काम है सर्वर स्टार्ट करने का। फिर हम लोग मॉडल बनाएंगे टेबल के लिए, तो यहां अलग टेबल बनेंगे, यूनिवर्सिटी का बनेगा, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट आएंगे, डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट, प्राइमरी की भी बनेगी, फॉरेन की भी बनेगी। ठीक, यहां सिर्फ सिंटैक्स सीखने है, बाकी सारा आपको आता है। ये पूरा प्रोजेक्ट की शेप लेगा। ये बेसिक बता दिया कि एपीआई बनानी, कॉल करनी आ गई, वो सारा, और ये सारे पैकेज आपके पहले भी इंस्टॉल थे। लिख लिया जी। अब क्या करना है, सर्वर पे गए, एक फाइल बनाओ, किस नाम से, index.js। एक ये बना लो, फिर एक फाइल बनाओ .env। ठीक, तो डॉट लिखना है और env। सबसे पहले पोर्ट नंबर मैंने दे दिया 808, बाद कोई और भी रख सकते हो, और उसके बाद db अंडरस्कोर url, और डबल कोट्स के अंदर आप डाटाबेस का URL। डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, कहां जाओ, मोंगोडीबी में जाओ, वहां से URL उठाओ और डेटाबेस का नेम, तो यहां पे मोंगोडीबी कैंपस, और यहां पे कनेक्ट नहीं करना था, मोंगोडीबी कैंपस कोई भी चूज कर लो, और एडिट और कंफर्म, कॉपी किया, और यहां पे पेस्ट कर दिया। ये पूरा कनेक्शन सिंक आ गया। सिर्फ क्या चेंज होगा, यहां पे डेटाबेस का नेम दे दिया db अंडरस्कोर ecom अंडरस्कोर 116। इस नाम से ये डाटाबेस बन जाएगा। हो गया जी। अब आप index.js में जाओ, ये सर्वर वगैरह आप क्या कर लो, कनेक्ट। अब ये चीजें हमें आती, रिवीजन हो जाएगी प्रोजेक्ट में, काफी कुछ चीज पहली चीज बनाएंगे उसमें थोड़ा समझ, फिर तो ये आसान हो जाएगा।
पे जाओ, ये मोंगोज, फिर क्या क्या इंपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स इंपोर्ट डॉट env from dot env import multer import express from express or dot env dot config where लिखा था const where लिखा ना where app is equal to क्या लिखोगे न्यू एक्सप्रेस और ऐप डॉट यूज नहीं ऐप डॉट यूज और यहाँ पे लिख दिया एक्सप्रेस डॉट जेएसएन ऐप डॉट यूज और यहाँ पे लिख दिया कोर्स एक सेम ये तो सेम ही चलेगा। अब सबसे पहले डाटाबेस कनेक्ट करना है mongoose डॉट कनेक्ट और यहाँ पे क्या आएगा प्रोसेस डॉट env डॉट dd अंडरस्कोर url डॉट देन एक और यहाँ पे अगर ठीक है तो यहाँ पे आना चाहिए क्या कंसोल डॉट लॉग क्या लिखोगे डेटाबेस कनेक्टेड एक उसके बाद फिर हमें सर्वर भी स्टार्ट करना है कौन सा नोड तो उसके लिए क्या लिखते हो ऐप डॉट लिसन और यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट क्या आएगा टेक पोर्ट और उसके बाद कॉमा देके इस तरह ऐसे ही है और यहाँ पे क्या लिखोगे कंसोल डॉट लॉग और सर्वर रनिंग एट पोर्ट कौन सी पोर्ट है एक पोर्ट प्रोसेस करके पूरा नाम क्योंकि env वेरिएबल से उठाना है प्रोसेस डॉट env डॉट ओ एक और यहाँ पे डॉट कैच और ये आ जाएगा क्या लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग क्या आएगा डाटाबेस कनेक्शन एरर डाटाबेस कनेक्शन एरर error
अब आप इसको स्टार्ट करके देखो एक बार, ये स्टार्ट होता है भी नहीं। तो पहली प्रोसेस में मैंने यही करवाया, याद होगा, अभी तक कुछ नहीं आया। एक, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आएगा, अब हम लोग पहले इसको रन कर लेते हैं। ये सेम आपके पास लिखा हो, ठीक, अभी तक कुछ इसमें नया नहीं। तो यहाँ पे सर्वर पे जाके क्या लिखना है, npm start। अगर वो डाटाबेस भी कनेक्ट हो गया और सर्वर रनिंग एट पोर्ट, तो इसका मतलब ये ठीक। अब आपका क्या काम है, अब आपने यहाँ पे सर्वर पे जाके फोल्डर बनाना है, मॉडल, इस नाम से मॉडल। अब इसमें कौन कौन से टेबल, पहला टेबल बनाएंगे हम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का आईडी होगा, यूनिवर्सिटी का नेम होगा और यूनिवर्सिटी की इमेज। आईडी इसमें खुद जनरेट होगा, अंडरस्कोर आईडी वो तो लेंगे नहीं, हम दो ही कॉलम लेंगे, नेम और इमेज। इमेज में यहाँ भी हम पाथ ही स्टोर करेंगे जैसे प्रोजेक्ट में किया, और वो चेंज होगा वो दिखाएंगे। तो न्यू मॉडल, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉट जेएस। एक, तो फाइल का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर कैप्स में रखता हूं, ठीक। अब यहाँ पे इंपोर्ट, और क्या आएगा, मोंगो, और यहाँ पे क्या लिखना था, कॉन्स्ट पर यूनिवर्सिटी schema is equal to न्यू, क्या लिखते हो, mongoose डॉट schema। एक, और इसमें दो चीजें लेंगे, यूनिवर्सिटी का नेम, और यहाँ पे टाइप क्या होगी इसकी, स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड क्या कर देंगे, ट्रू, कॉमा, और दूसरे में भी यही होगा, कॉमा, और बस यहाँ पे आ जाएगा इमेज, ठीक। अब नेम और इमेज, ये दो कॉलम तो मैं लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि ये मॉडल में डाटा कब ऐड हुआ, कब अपडेट हुआ, तो क्रिएटेड है, अपडेटेड है, ये रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करने हैं। तो प्रोजेक्ट में नहीं किया हो, यहां सीखो। तो यहाँ पे कॉमा देके, ये कॉमन ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या कर दो इसको, ट्रू। ये चीज आपकी नहीं, कहां पे, कॉमा, टाइम स्टैम्प ट्रू। ये क्या करेगा, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर, यानी एक्स्ट्रा कॉलम होंगे, नेम इमेज तो होंगे, इसके अलावा क्रिएटेड एड या अपडेटेड एड दो कॉलम और है। लेकिन सिंटैक्स देख लो कहां लिखा है, इस पूरी करली ब्रैकेट में तो कॉलम के नेम और आएंगे, इस करली ब्रैकेट के क्लोज के बाहर और मेन के क्लोज होने से पहले, और यहां पे फिर बनाएंगे मॉडल, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी मॉडल, और क्या लिखते हैं, mongoose डॉट मॉडल। यानी एक्चुअल में टेबल का नाम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी।
और यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी का स्कीमा ठीक, और उसके बाद इसको बाहर एक्सेस करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी मॉडल, तभी वो बाहर एक्सेस होगा। तो ये आपका एक मॉडल इसके लिए बन गया यूनिवर्सिटी। एक तो ये आपका एक बन गया। ऐसे ही हम लोग अब किसका बनाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंडर डिपार्टमेंट। ठीक, तो हमारा इसके बाद बनेगा डिपार्टमेंट का तो अब हमने बनाना है फिर डिपार्टमेंट। ठीक, तो वहीं पे गए, यहाँ पे मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, क्या आएगा, डिपार्टमेंट डॉट जीएस। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहली लाइन तो वही टेबल ही बना रहे हैं अभी, इंपोर्ट मोंगोज, और यहाँ पे कॉन्स्ट क्या आएगा, डिपार्टमेंट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट क्या आएगा, स्कीमा। एक कॉलम तो ऑलमोस्ट सेम होंगे भाई, एक और किसमें होगा, फॉर्म की होगा, नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का नेम, टाइप दे दी क्या आपका स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड क्या आएगा, ट्रू, कॉमा इमेज, यूनिवर्सिटी की इमेज, टाइप स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड क्या आएगा, ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू। एक, और यहां पे फिर यूनिवर्सिटी के लिए जो फॉर्म, यूनिवर्सिटी, ये कॉलम का नाम रख दिया, और यहाँ पे डाटा टाइप, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट, टाइप डॉट ऑब्जेक्ट टाइप, ये होती है जो फॉर्म की मतलब जो प्राइमरी की का उसके ही डाटा टाइप होगी ना। और उसके बाद रेफरेंस, ये किस टेबल के साथ, तो कौन सा बनेगा, यूनिवर्सिटी, कोई गलत ना हो, यही मॉडल का नाम आएगा। ठीक, कॉमा और रिक्वायर्ड क्या किया, ट्रू, बस, और यहां पे टाइम स्टैम्प ट्रू।
टाइम स्टैम्प ट्रू। एक फॉर्म की वाला याद रख लेना कैसे किया यूनिवर्सिटी। ये ऑब्जेक्ट आएगी जो आपकी प्राइमरी की बनती है अंडरस्कोर आएगी उसकी टाइप यही होगी, इसमें फॉर्म की वही होगी। और रेफरेंस दूसरे टेबल का नाम यूनिवर्सिटी के साथ और रिक्वायर्ड ट्रू। टाइम स्टैम्प इसमें क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड अपने आप 2 कॉलम ऐड कर। और उसके बाद क्या लिखोगे, कौन डिपार्टमेंट बोलो मॉडल मोंगोज और मॉडल। मॉडल का नाम दे दिया डिपार्टमेंट और कॉमा डिपार्टमेंट स्कीमा। और यहां पे डिफॉल्ट जाएगा डिपार्टमेंट मॉडल। और ये आपके तो पहले यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट पता आपको इन चीजों का। अब डिपार्टमेंट के अंदर क्या होंगे, जब सर्च होगी ना पहले यूनिवर्सिटी आएगी, यूनिवर्सिटी चूज करोगे, उसके डिपार्टमेंट चूज करोगे। तो इस तरह से ये आपके 2 तीसरा बनेगा। अब प्रोडक्ट में थोड़े से कॉलम ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी या कुछ और वो हम देख रहे हैं। प्रोडक्ट आईडी ऑटोमेट होगा, फॉर्म की इसकी किसके साथ होगी, डिपार्टमेंट के साथ। प्रोडक्ट का नेम होगा, इमेज होगा, हो सकता है एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस हो, वो भी हम कहानी एरे कैसे बनाते होंगे। प्राइस होगा उसका, एक्टिव है प्रोडक्ट नहीं, ये चीजें हमने वहां नहीं ली है प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका और ऐड कर देंगे। से मॉडल, तो मॉडल पे गए, न्यू फाइल किस नाम से, प्रोडक्ट डॉट जीएस। और यहां पे इंपोर्ट मोंगोज और यहां पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। और यहां पे क्या क्या कॉलम लेने हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस। तो यहां पे थोड़े से कॉलम आपके जाते हैं, ठीक। तो यहां पे जैसे प्रोडक्ट का नेम, ठीक, टाइप दे दी स्ट्रिंग और उसके बाद रिक्वायर्ड दे दिया ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू। अब नेम के बाद फिर ऐसे डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, ये सारे कॉलम यहां पे आएंगे। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी देंगे, ठीक, वो सब कुछ इसके अंदर आए, ठीक। ये नेम, दूसरी आपकी आ गई डिस्क्रिप्शन, ये लो जी सेम है। और तीसरा क्या आपका बोलो, क्वांटिटी, बस टाइप उसकी क्या होगी, नंबर, कॉमा
रिक्वायर्ड क्या करेंगे, ट्रू। क्वांटिटी के बाद प्राइस, तो यही आपका प्राइस में भी होगा। क्वांटिटी के बाद प्राइस, ये लो जी, टाइप नंबर, ऐसे कॉमा देके एक्टिव, ठीक। तो यहां पे मतलब ये कि प्रोडक्ट है कि नहीं, तो इसकी टाइप दे दी क्या, बूलियन। टाइप क्या दे दी, बूलियन। और इसमें बाय डिफॉल्ट, तो यहां पे डिफॉल्ट दे दिया ट्रू। ये ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू भी आप लोग दे सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना दोगे तो एक्टिव में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ट्रू। जब ये प्रोडक्ट डीएक्टिवेट होगा तो फॉल्स। ऐसा कुछ हमने वहां नहीं लिखा, वहां भी ले सकते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो तो प्रोडक्ट आईडी अपने आप जनरेट होगा, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस और एक्टिव। अब फॉर्म की बनेगी, फिर उसके बाद डिपार्ट एक इमेजेस में मैंने एरे लेना है, यहां पे इमेजेस, ठीक। तो यहां पे टाइप क्या लोगे, ठीक, किसका एरे होगा, स्ट्रिंग का, ठीक। और रिक्वायर्ड कर दिया, बोलो ट्रू। ट्रू। तो इस तरह से, और अब इसकी फॉर्म किसके साथ होगी, बोलो, कॉमा। तो यहां पे नाम दे दिया डिपार्टमेंट, और यहां पे टाइप, टाइप में क्या लिखोगे, मोंगोस डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी आ गया। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आईडी, कॉमा, फिर हम लोग रेफरेंस किसका आएगा, डिपार्टमेंट, जो मॉडल वहां पर नहीं था, एक, कॉमा, रिक्वायर्ड क्या कर दिया, ट्रू, बस। और यहां पे टाइम स्टैम्प क्या कर दिया, ट्रू। एक तरीका देख लिया, फॉर्म की भी आ गई, प्राइमरी की तो बन ही रही थी, इमेजेस आनी शुरू हो गई, डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे अब प्रिंटेड अपडेटेड है, यहाँ ऑन करके देखना, ये प्रोजेक्ट में जितनी बार जितने पे काम करोगे नई चीजें पता चलती है, ऐसे नहीं कि उसमें नहीं होती। कॉन्स, और यहां पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट मॉडल, और यहां पे मोंगोस डॉट मॉडल, मॉडल का क्या नेम होगा, प्रोडक्ट डॉट क्या आएगा, प्रोडक्ट स्कीमा, और यहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट मॉडल। हो गया जी। हो गया आपको, एक पूरी प्रैक्टिस होगी, मजा आए। अब चीजें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फ्लो तो वैसा सा होगा, थोड़ा बहुत कोड होगा। तो बच्चे ये प्रोजेक्ट है, ये सारे बनाएंगे, ठीक।